शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे नए सेशन में। और आज का टॉपिक बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि अक्सर हम वेस्टीज में इंट्रोड्यूस होते हैं, हम वेस्टीज में काम तो करते हैं, लेकिन हम शिद्दत से समझ के काम नहीं कर पाते। सिर्फ वेस्टीज में आईडी बना लेना इज नॉट इनफ। वेस्टीज में सिर्फ ज्वाइन हो जाना काफी नहीं होता। वेस्टीज में सिर्फ 2-4 लोगों को प्लान शो कर देना काफी नहीं होता ना। वेस्टीज में आप कुछ चंद 2-4 महीने काम करके फिर आप उसको छोड़ दें, ये ऐसा काम है ही नहीं। वेस्टीज एक जरिया है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का। वेस्टीज एक जरिया है जहां पे आप एक अपनी अच्छी खासी लाइफ जनरेट कर सकते हैं। पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मैटर ये नहीं करता कि मैं आज मेरा लेवल क्या है, मैटर ये नहीं करता कि आज मेरा पे आउट क्या है, मैटर ये करता है कि वेस्टीज ने मुझे लाइफ जीना सिखा दिया। मैटर ये है कि आज जो मैं बात कर रहा था, होड़ खुद को बेहतर से बेहतर करने की, शायद ये जज्बा, शायद ये जुनून, शायद ये पागलपन या ये उत्साह या हैप्पीनेस नहीं होता अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता। क्योंकि अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं वही काम कर रहा होता जो मुझे रटवाया जा चुका रहता। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज सिर्फ इनकम लेने की जरिया नहीं है। वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुद को पा सकते हैं, जहां पे आप खुद की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आई है हमारे बीच में जागृति, जो बिलोंग करती हैं मंचुरियाल। मंचुरियाल एक शहर का नाम है जो तेलंगाना में है, और जागृति हैदराबाद में भी रहते हुए वर्किंग करती हैं। तो कह सकते हैं कि हैदराबाद और मंचुरियाल दोनों जगह पे अपने बिजनेस को बहुत तेजी से फैला रही हैं। बहुत यंग है, डायनामिक है, और बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़ रही हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ जागृति गहलोत का, फ्रॉम मंचूरियन तेलंगाना। जागृति, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much. Sorry for the disturbance. जागृति, यू कैन टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। आप 2 मिनट ले सकते हो, जमाने के कोई इशू नहीं है। वो सर सिर्फ मेरी पेट जरा सा आवाज कर रही है और कुछ नहीं। वो बीच में क्या डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आप अभी सेटअप कर लो, फिर जो फ्लो स्टार्ट होगा ना फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी से परफेक्ट है जी? राइट। टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है आपका जागृति कि मुझे तो बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मेरा टॉपिक है आई टू एक्सेल नॉट कम्पीट। यस, ओवर टू यू जागृति। जैसे आज का मेरा टॉपिक है आई चूज टू एक्सेल नॉट टू कम्पीट। ये टॉपिक ना और वैसे को बताऊंगी, लेकिन आज के सेशन के लिए मैं एबीवीपी ग्रुप, आपका मयंक सर, सुनीता मैम, स्पेशली सरिता मैम कहीं ना कहीं अभी मिली है, तो थैंक्स अ लॉट टू हर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। मंजिल पर अक्सर वही लोग पहुंचा करते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं। मंजिल पर अक्सर वही लोग पहुंचा करते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर क्या हुआ कमी है, क्या हुआ अगर आपने कोई नहीं हौसलों की उड़ान को रोक सके। और आप जब है जिसमें कोई कमी होती है, वैसे देखा जाए तो हर किसी में कमी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान के पास भी जमीन नहीं होती, तो हम इंसान है, हम इंसानों में कमी होना तो नॉर्मल सी ही बात है। तो आज का जैसे मैंने टॉपिक बताया है, आई चूज टू एक्सेल नॉट टू कम्पीट। मुझे कहीं ना कहीं बाहर ऐसे लग रहा था कि हर जगह कंपटीशन चल रहा है, हर जगह किसी न किसी को दबा कर खुद एक्सेल करने की कोशिश में सब जुटे हुए हैं। तो ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
जागृति, शायद कुछ नेटवर्क इशू है वहां से, मुझे आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है आपकी। सो आई चोज दिस, बोलना चाहूंगी जो कि आप में से कई ग्रेजुएट की है। एमबीए ग्रेजुएट का बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगता था। उसके पास कई सारी खूबियां होने के बाद भी कहीं भी अगर वो एक टाइम पर अगर फेल हो जाता या किसी से पीछे रह जाता तो वो अपने आप को कोसता रहता। उस बंदे की ग्रेजुएशन ऐसे समय में कंप्लीट हुई जहां पर मार्केट में रिसेशन, मंदी हेड हो गया था। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके सारे दोस्त, कोई फॉरेन चला गया जॉब के लिए, कोई अपने फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस में रह गया, किसी न किसी को यहीं पे इंडिया में ही अच्छी सी एमएनसी में जॉब मिल गई और इसको जो मनचाही जॉब थी इसे नहीं मिली। तो ये अपने आप में डिसअपॉइंट होने लगा कि मेरे साथ ऐसे क्यों, मैंने भी तो सेम मेहनत की है, मेरे साथ ऐसे क्यों, मुझे भी तो अपनी मनचाही जॉब मिलनी चाहिए। ऐसे डिसअपॉइंट पड़ा। जाकर मेरे साथ ही ऐसा, मेरे साथ सब जो पढ़ने वाले थे सभी को अच्छी अच्छी जॉब मिल गई, सब सेटल हो रहे हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी तो सही मेहनत की, मुझे लोन लेके पढ़ाया, मैंने भी कई कई सारी में सब में एक्सेल किया, सब में आगे रहा। तो फिर आज मेन जो पढ़ा हुआ मेरी लाइफ का, उसमें मैं पीछे कैसे रह गया। अब मुझे तो जीने का कोई मकसद नहीं लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो फॉरेस्ट में ही जोर जोर से अपने अपने आप को कोसते हुए ये सारी बातें बोल रहा था। वहां पर मानो कि भगवान आगे उसको एक मैसेज देने के लिए कि तुम आसपास जो जंगल में सारी चीजें हैं उसको एक बार ध्यान से देखो, तुम्हें अपने जीने की वजह मिल जाएगी, इसका रीजन भी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो वो जो एमबीए ग्रेजुएट है, हमारा जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसी वॉइस ने फिर से आके कहा कि तुम्हारे सामने देखो एक झाड़ी है जो कि फुल्ली ग्रोन झाड़ी एकदम मस्त लग रही है, और वहीं उसके साइड में एक बैम्बू बांस का पेड़ है। वो यहाँ पर इन दोनों के बीजों को मैंने सेम टाइम में लगाया, उनको सेम सनलाइट दी, उनको सेम वाटरिंग दी, उनका पालन पोषण मैंने इक्वली किया। लेकिन जो झाड़ी है वो एकदम से विद इन नो टाइम ग्रो नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये सोच से हमें एक चीज तो वो इंटरनल ग्रोथ मैटर करती है, ना कि जो ग्रोथ हमें बाहर से दिख रही है। किसी से कंपेयर कर हम अपनी इम्प्रूवमेंट को देखें तो वहां हमें सिर्फ फेल्यूर ही दिखाई देगा। तो बिना किसी को कंपेयर करते हुए हम अगर अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे तो हम हमेशा लाइफ में ग्रो करेंगे। जैसे कि जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ इज नॉट व्हाट यू सी आउटसाइड बट इनसाइड, राइट? और वी ऑल हैव आवर ओन टाइमलाइन एंड एवरीवन ग्रो एट देयर ओन पेस, अपने वो ग्रो करते हैं, ना कि यहाँ पे जैसे कि वो देखने लगा कि झाड़ी इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर चुकी है और वो बांस का पेड़ बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि झाड़ी की जो रूट्स है वो ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लिया झाड़ी ने, एकदम से ऊपर उगकर आ गई। और वहीं जहाँ बैम्बू की बात करें, बैम्बू का झाड़ जनरली 5 साल लेता है अपनी रूट्स को सॉइल के अंदर फॉर्म करने के लिए, और जब एक बार वो उगना चालू कर देता है तो उसे हम विद इन नाइट हम देख सकते हैं कि वो स्काई हाइट को पहुंच जाएगा। जागृति, सॉरी जागृति, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, अगर आप अपना वीडियो ऑफ करोगे तो थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। तो यस, अभी क्लियर है? अभी हाँ, पहले से बेटर है। अभी ओके है ना? हाँ जी, अभी बोलिए। जी सर। जी जी, तो जी, तो हम हमारे पास जो भी फाउंडेशन हमारे रूट्स होती है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ना कि ये देखना है कि हम कितने टाइम में कितना ग्रो करें। हमारे बाजू वाला कितना ग्रो कर रहा है, हमें ये नहीं देखना है। हम अपनी मेहनत से जितना ग्रो कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड फॉर अस। हमें स्टेपिंग स्टोन्स और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, इन दोनों के डिफरेंस को समझना है। इनका डिफरेंस जब हम समझेंगे तो वी विल जस्ट सी दैट कि हाउ यू यूज देम मेक्स अ बिग डिफरेंस. Instead of worrying about what you cannot control, we just have to learn to shift your energies to what we can create. हम अगर नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसके लिए सोचकर, उस पर काम कर कर हम जरूर एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो बैम्बू की रूट्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, और वही जो फर्न है जो 1-2 महीने में बढ़ चुका है, वो बस बाहर से घना दिख रहा है, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें भी हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि हमारे कल के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इस स्टोरी से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी स्टेज में कंपैरिजन नहीं करना है। उसका यूज कर कर हमारे आज के सकते हैं। हमें खुद को रोज और बेहतर बनाने की जरूरत है। खुद की कदर दूसरों की दृष्टि से कभी मत कीजिए। और हम सब के लिए जो सिचुएशंस है सेम नहीं होती है। आपको बस ये सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो, और अगर आपको यकीन है कि आप कोई काम कर सकते हो, तो आपके यकीन में ही वो ताकत है जो इम्पॉसिबल के काम को पॉसिबल कर सकती है। और सबसे मेन बात, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सक्सेस पाने के लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट ले लिया, सक्सेस कर लिया। वो जो सक्सेस आप पाओगे उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, तो वो सक्सेस ज्यादा देर तक आपके पास टिकेगी नहीं। तो मेन क्राइटेरिया ये है कि आपको हार्ड वर्क करनी है, भले ही टाइम लगे इसके लिए, लेकिन आपकी सक्सेस जो है वो निश्चित है। और अगर कोई देर से सक्सेस कर रहा है, being late doesn't mean failure. देर से अगर किसी का काम देर से हो रहा है, किसी को देर से सक्सेस मिली है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फेल हो चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज फाउंडेशन बना रहा है, और एक साथ में जैसे बैम्बू का प्लांट हमारा ग्रो कर चुका था, वैसे ही ये एक ग्रेट लॉन्च के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होगा। और सोचिए और बस सही डायरेक्शन में सही एफर्ट करिए, और लगातार मेहनत करना भी जरूरी है, क्योंकि सक्सेस जैसे सच में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है उसके लिए। तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, सबकी अपनी अलग सिचुएशंस होती है। तो सबसे पहले अगर एक्सेल करना है, ग्रो करना है, तो दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। लाइफ एक रेस या फिर कोई कंपटीशन नहीं है कि हम दूसरों से कंपटीशन लगा लें, दूसरों से रेस कर लें। हमें अगर कंपटीशन करना ही है, रेस करना ही है, तो हम अपने आप से क्यों ना करें। क्योंकि हम जो खूबियां दूसरों में ढूंढते रहते हैं, क्यों हम ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जो सारी खूबियां हम दूसरों में ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खूबियां हमारे अंदर खुद बसी होती है। तो आपको क्यों किसी से कंपटीशन करने की जरूरत है? अगर आपको किसी से कम्पीट करना ही है तो खुद से करिए, खुद से रेस लगाइए, औरों से नहीं। खुद से कम्पीट कीजिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करिए।
जब आप अपने आप से कॉम्पीट करोगे तो आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे, लेकिन अगर आप दूसरों से कम्पीट करने निकल पड़े तो कोई फायदा नहीं होगा। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक सेम एक दो घर है, पहला वाला एकदम सिंपल सा और दूसरा बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल सा। देखा जाए तो ये दोनों घर एक ही है। पहले एक इंसान ने इसको नॉर्मली रख दिया और दूसरे ने अपनी क्रिएटिविटी यूज कर कर उसे इतना सुंदर बना दिया। तो इस स्लाइड के जरिए मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है, मैक्सिमम सारा कुछ हमारे हाथ में होता है। अगर हम कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, लक भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बट लक का कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हम। एक्सक्यूजेस से कोई भी काम नहीं बनते, क्योंकि कोई भी सिचुएशन काम को ना करने का एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। इट इज ऑल इन आवर हैंड्स। हम बस सोचेंगे सही डायरेक्शन में और उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। और जैसे हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आती है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहीं रुक जाऊं। ऐसा नहीं करना है, हमें उनको फेस करना है और आपके रास्ते में जो भी मुश्किलें आए उनका आपको सोच समझ कर सोल्यूशन निकालना है। और अगर सोच सकते हो तो आप उसे सच में बदल भी सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर हम ट्राई करें तो। ऐसा करने में मेहनत भी लगेगी, स्ट्रगल्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हो वो आपके आने वाले कल को मजबूत बना देगा। आपकी जो फाउंडेशन स्ट्रांग रही तो आपके ऊपर का घर भी बहुत ही मजबूत रहेगा। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों प्रॉब्लम मेरे साथ आई, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूं? या फिर जैसे हमारी बैम्बू एंड द फर्न स्टोरी में सुसाइड कमिट करना सोच लें? नो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि कोई भी ताला लॉक बिना की के मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, वैसे ही भगवान हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देता जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है और पेशेंस के साथ हमें अगर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की तो डेफिनेटली वो सिचुएशन हमारे हाथ में होगी, सक्सेस हमारा ही होगा। और लाइफ में आने वाली सिचुएशन को अगर समझदारी के साथ फेस करके हम ग्रो करेंगे तो हमारी ग्रोथ हमेशा बढ़ती ही जाएगी। अगर आपके पास विंग्स है तो सारा आसमां आपका ही है, लेकिन आपके पास अगर विंग्स है लेकिन आपको उड़ना नहीं आता या फिर आप उड़ना चाहते ही नहीं हो तो आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो अपने पास जो एबिलिटीज है उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। पहले तो अपने अंदर की एबिलिटीज को जानिए, उसको सही जगह पर उसका यूटिलाइज कीजिए, तभी आपकी और आपके काम की भी वैल्यू होगी। जैसे कि स्लाइड में हम देख रहे हैं, अगर एक पानी की बूंद समंदर में पड़ गई तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर वही सेम बूंद अगर पत्ते के ऊपर पड़ जाती है तो वो शाइन करती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम हमारी एबिलिटीज को बेस्ट प्लेस में रखें ताकि उसका आइडेंटिटी बन पाए। और हमारी आइडेंटिटी इस बात पर नहीं टिकी होती है कि हम कितने कदम चलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन से ब्रांड का शूज पहना है, कितना महंगा शूज पहना है, दैट इज नॉट अ मैटर। हमारी डेस्टिनी सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी कोशिश करी और कितने आगे बढ़ पाए हो आप। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वैसे तो हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, अभी तक हमने यही जाना,
लेकिन अगर कोई हमसे कंपटीशन करने आया तो वो उनकी मर्जी है। वो आपके काम को कम्पीट कर सकता है, आपके तरीके को कम्पीट कर सकता है, आपके स्टाइल को कम्पीट कर सकता है, बट क्या कोई आपके पैशन को कम्पीट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आपके पैशन के साथ दृढ़ रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। बस पैशनेट रहिए, पेशेंट रहिए, एंड देयर आपकी सक्सेस डेफिनेटली आपके हाथ में है। वहां पर आप गर्व से एक बात, आप मुझे कॉपी कर पाओगे? लेकिन पेस सेम नहीं होगा। जो भी कॉपी कर रहा है मैक्सिमम सारी चीजें कॉपी कर पाएगा, लेकिन 100% सेम पेस नहीं आएगा। और हम जो भी कर रहे हैं, जैसे बाली सर ने हमें हमेशा बताया कि आप खुद ही अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो, और अगर आप खुद नहीं चाहते हो तो आपको सक्सेस होने से आप खुद ही रोकते हो। इट इज ऑलवेज यू। हमारे पास लाइफ में ऑप्शंस बहुत आएंगे जो हमें अपने रास्ते से भटकाएंगे, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो तो वही डिटर्मिनेशन काफी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। कोई भी पर्सन जो पॉजिटिव रहकर सही डायरेक्शन में मेहनत करता है तो वी विल शाइन फॉर श्योर। नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन क्यूर अ नेगेटिव थिंकर। तो पॉजिटिविटी रखनी है हमारे अंदर। हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये नहीं सोचना कि किसी रीजन के वजह से मैं रुक गया हूँ, फेल हो गया हूँ। ये सोचकर हम हमारी सक्सेस को ही रोकेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कंपटीशन सही है लाइफ में, करना ही है तो खुद से कीजिए। ये देखिए कि आप कल से आज कितने इम्प्रूव कर चुके हो। जहां पर आप देखोगे कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है कल से, वही आपकी सच्ची इम्प्रूवमेंट है। आप अपनी मेहनत से आज कितना बेहतर बन पाए हो वही मैटर करता है। कल के कंपैरिजन में आप आज कितने इम्प्रूव हुए हो, आपको इस बात पर ध्यान देना है। बट आप किसी और की इम्प्रूवमेंट से अपनी इम्प्रूवमेंट को कंपेयर करने निकल पड़े तो वही आपकी पहली हार हो जाएगी। कोई अचीवमेंट नहीं होता वहां पर। दूसरों से कंपेयर करने पर सिर्फ हमारी जो लाइफ की जो खुशी है वो कम हो जाएगी। जैसे सोनू शर्मा सर अपने कुछ वीडियोस में बोलते हैं कि कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। तो कंपेयर करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब आप खुद से कंपेयर करोगे तो आपको खुशी होगी, कल मैं इतना कर चुका था, आज मैं इतना बेहतर हो पाया। अगेन ऐसे करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि लोग क्या कहेंगे। हमारे इंडियन कल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा सोचकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लोगों की बातों से हमें परेशान नहीं होना है। वो तो कुछ भी बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कुछ बोलेंगे। जागृति, हाँ आप म्यूट हो गए। यस, आप खुद तो वहां से कर सकते हैं म्यूट। जी। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। अच्छा करोगे तो बोलेंगे कि कुछ ना कुछ गलत करके ही वो एक लाइन तक पहुंचा है, और अगर आप कुछ बुरा कर बैठोगे तो बोलेंगे कि इसको लाइफ में कुछ अच्छा करना ही नहीं है। तो हम लोगों का क्या सोचें? जब तक आपके पास पैसा है दुनिया आपको पूछेगी, और जब आपके पास पैसा नहीं, वो आपको पहचानने से भी इनकार करेंगे।
तो हमें लोगों का सोचकर अपनी ग्रोथ को नहीं रोकनी है। हमें अपने हिसाब से अपने सही तरीके पर चलना है। लोगों का सोचकर अगर हम रुक जाएंगे कहीं एक पॉइंट पर, तो लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा, हमारी ग्रोथ रुकेगी, हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कोई कंपटीशन में नहीं हूँ। पर्सनली मैं यही समझती हूँ कि कंपटीशन करना कोई भी स्टेज में सही नहीं है। कुछ हासिल नहीं करेंगे हम कंपटीशन करके। मैं बचपन से ही मुझे यही सिखाया गया है कि अपने आप से कॉम्पीट करो। आज अगर एग्जाम में 25 मार्क्स की असाइनमेंट में अगर आज आपको 23 आए हैं, तो अगले असाइनमेंट में 24 लाने की कोशिश कीजिए। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बताया कि आपके एक फ्रेंड ने इतना ज्यादा मार्क्स लाए, आपके कम क्यों आए। तो बचपन से मेरा यही एटीट्यूड रहा, तो मैं कभी किसी से कम्पीट करना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ हमेशा सिर्फ यही देखती हूँ कि मैं कल से आज कितनी बेहतर बन पाई। और जैसे सबसे बेहतर बनने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी खराब हालतों से लड़ना पड़ता है। इतना स्ट्रगल क्यों करें हम, जहाँ पर हमें कुछ मिल भी नहीं पाएगा बाद में। और अगर हर हालात को से लड़कर आप ग्रो कर गए तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड फॉर यू। हर सिचुएशन को फेस किया, ग्रो किया, बहुत अच्छी बात है। बट वहां पर आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने ग्रो किया, मैं सबसे आगे हूँ। ये सोचेंगे तो वो ईगो कहलाएगा। मैं आगे हूँ, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं सबसे आगे हूँ, ये आपका ईगो कहला गया। और ईगो से कोई काम नहीं होते। तो मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि मत कीजिए किसी से कंपटीशन। हमें सफल होने के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी है। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं अपने काम को सही तरीके से सही टाइम में करूंगा या करूंगी। जो काम मैंने सोचा है उसके लिए हार्ड वर्क करूंगा या करूंगी। आज जितना कर रही हूँ कल और ज्यादा करूंगी। और अपने इरादे को मजबूत रखेंगे हम। आज जितना सोचा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कल हमें इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपनी मेहनत को भी बढ़ाना है। आज एक प्लान सोचा, कल दूसरा प्लान सोचा, कल उसके बाद एक तीसरा प्लान सोचा। ऐसे तो कहीं भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपने जो प्लान किया है, आप उस प्लानिंग पर डटे रहिए, अपने इरादे से हटिए मत, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। हाँ, मैंने वेस्टीज को क्यों चुना, इसका मेन रीजन तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कैटेगरी रही है। बट एक और रीजन भी है कि यहाँ जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं। जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपको खुद के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरों को लिफ्ट कर कर ही राइज करते हैं। यहाँ पर वेस्टीज में आप और आपकी टीम के लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपके काम का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा। यही होता है ना वेस्टीज में। हमारी अपलाइन हो, हमारी डाउनलाइन हो, हमारी साइड की टीम हो, या फिर वो हमारी टीम का हो ही ना, लेकिन जहाँ पर किसी ने एक डाउट पूछा तो सभी तैयार हो गए उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये एक वाला कॉन्सेप्ट मैंने वेस्टीज में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेसिक रीजन है जिसके वजह से मैंने ज्वाइन किया है वेस्टीज को। अगेन ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस स्टोरी का मैं एक छोटा सा ब्रीफ में बोल दूं कि हम देख रहे हैं कि ये मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार है और उसके साथ उसका बेटा। एक गांव में जो मूर्तिकार होता है वो बहुत ही फेमस होता है।
उसकी मूर्तियों की सराहना बहुत होती थी, बहुत बिकते थे, अच्छे दाम में बिका करते थे। और जैसे जैसे मूर्तिकार बूढ़ा होता गया, उसके बेटे ने मूर्तियां बनानी चालू कर दी। लेकिन शुरू में जैसे उसके पिता बोलते थे, वो बच्चा वैसी ही मूर्तियां बनाया करता था। और अगर गलती से कुछ गलती हो भी जाए, जैसे उसके पिता बताते थे, वो उस मूर्ति में करेक्शन करता था, बदलाव लाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसने सोचा क्या बात है, मैं जो भी मूर्ति बनाता हूँ, आप मेरे मूर्ति में क्यों हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढ लेते हैं? क्यों मेरी क्रिएशन को, मेरी एक्टिविटी को आप पसंद नहीं करते? क्यों चेंज लाना चाहते हो मुझ में? ऐसा वो लड़का नाराज सा हो जाता है। पहले तो पिता की रेस्पेक्ट के खातिर वो अपनी मूर्तियों में चेंजेस करता है, लेकिन बाद में उसके पिता की बात को वो अनजान कर अपनी मूर्तियों में चेंजेस नहीं लाता। ऐसे जो अपने हिसाब से मूर्ति बनाता था वो मूर्तिकार का बेटा, उसकी मूर्तियां बिकनी बंद हो गई। फिर कुछ समय बाद वो सोचने लगा, क्यों मेरी मूर्तियां बिकने बंद हो गई? मैंने तो अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश की है, नई से नई मूर्तियां बनाई है, फिर क्यों नहीं बिक रही है मेरी मूर्तियां? तब मूर्तिकार ये बताता है कि बेटा, मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात को फॉलो करोगे तो तुम्हारी मूर्तियां बेहतर ही बनेगी। और मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, हमारे अच्छे के लिए। ये मेरा मकसद कहीं भी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर काम में नुक्स निकालूं। यहाँ पर वो मूर्तिकार का बेटा समझ गया कि जो भी मुझे बताया गया था वो सही तरीका था, सही सिस्टम था। सिस्टम से हटकर मैंने काम किया, इसीलिए मेरी मूर्तियां बिकने बंद हो गई। द सेम इज विथ वेस्टीज। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, हमारे अपलायंस उसे फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी उसी को फॉलो करना है। हम जिस दिन सिस्टम से हटे, हमारा काम चौपट हो गया। तो हमें हमारे अपलायंस की डुप्लीकेशन करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, खुद भी ग्रो करना है, अपने साथ साथ जुड़े हर किसी को ग्रो करवाना है। तो ये स्टोरी सिर्फ मैंने इसीलिए बताई क्योंकि हम जनरली बच्चे जो हमारी एज के हैं, हमारे अंदर एक काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही है। अगर मुझे किसी से compete करना है मैं करूंगा, अपनी क्रिएटिविटी यूज करना है मैं करूंगा। सिस्टम क्या होता है यार, मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन यही माइनस पॉइंट है जहाँ कुछ लोग, चाहे वेस्टीज में हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी जो भी खामियां हैं उसी से हम कंप्लीट बनते हैं। हर बंदे में खूबियां ही खूबियां हो ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी में कमियां होती है, वही कमियों से एक इंसान कंप्लीट होता है। और आपकी मिस्टेक्स, आपकी गलतियां आपको सिखाती है, बशर्ते आपको सीखना है। हर मिस्टेक से एक सीख मिलती है, उनसे उस टाइम पर सीखना है और आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जहां हमने अभी तक बात की कि कंपैरिजन नहीं करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? वो अपने लाइफ में रिसेशन लाएगी, मंदी लाएगी, स्टॉपेज लाएगी। और अगर हम अपने आप पर वर्क करेंगे, हमारे ऊपर बेटरमेंट जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर सही सक्सेस होगी। इट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आज से लेट अस प्रॉमिस कि हम अपने आप से compete करना चालू करेंगे। हमने कल क्या किया उससे आज और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम किसी और से compete करेंगे। जहां रही बात वेस्टीज की, तो वेस्टीज को जैसे कि सारे लोग ने बोला कि 3 से 5 साल दीजिए, तो मैं ये 5 साल मानकर चलती हूँ कि मैं 5 साल मेरे डेडिकेशन दूंगी वेस्टीज को। इन रिटर्न मुझे भरोसा है
कि वेस्टीज मुझे नाम देगा, फेम देगा और मेरी लाइफ में फ्रीडम देगा। आई बी लिविंग द लाइफ ऑफ माई चॉइस। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आपको अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ वेस्टेज करना है, तो आप जरूर सफल होंगे। और सबसे मेन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से अगर जब बाहर नहीं निकल पाओगे तो वहां पर कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वेस्टीज करना आसान है, मुश्किलें हर काम में होती है। यहाँ पे भी आपको कई सारी मुश्किलें आएंगी। कोई नहीं जुड़ेगा, कोई बहाने करेगा, कोई आपके साथ जुड़कर भी काम नहीं करेगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। लेकिन आपको कोशिश करते रहना ही चाहिए। बिना कोशिश किए ही किसी चीज को हम जज कर लेते कि नहीं हो रहा है भैया, छोड़ देते हैं। तो जब बिना किए आपको कैसे पता चल गया कि ये काम होगा या नहीं होगा? करो, जीतोगे तो ठीक, हारोगे तो भी ठीक। जीतोगे तो अच्छा है, सक्सेस आ जाएगी। हारोगे तो तजुर्बा आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है। कोशिश ना करते हुए नहीं हो रहा है कर बैठ जाना आपकी बड़ी विफलता होगी। आपको बाहर जॉब कर 9 to 6 की जॉब कर जो महीने इनकम आ रही है, वो आपको नॉर्मली जो नहीं करते हैं उनको आसान लगता है, लेकिन अक्सर आसान दिखने वाले रास्ते ही सबसे मुश्किल होते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है यार, ट्राई तो करिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया, MBA किया, बाहर जाकर पढ़ाई किया, फिर वही घिसी पीटी 9 to 5 की जॉब की, अपनी पूरी लाइफ उसी में दे दी। ये कोई लाइफ होती है? Try something new, even if you don't think it will work. Just try. क्या हार्म है ट्राई करने में? कॉन्सेप्ट को समझो और ट्राई करो, तब आपको 100% लगेगा कि यार ये जो कुछ भी मैंने किया इट इज वर्थ इट। बस आपको ट्राई करने की ही जरूरत है। आप वेस्टीज के थ्रू डेफिनेटली सक्सेस कर पाएंगे। अगेन द सेम थिंग मैटर्स की कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करिएगा। एक दूसरे की हेल्प करते हुए, अपने आप में बेहतरी लाते हुए आप काम करोगे तो 3 से 5 साल में जो आपकी लाइफ आपने सोच रखी है वो जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू, हियर आई एम। Mayank sir, it is up to you. I'm done. ओके ओके, थैंक यू सो मच। सेशन बहुत अच्छा था, हालांकि कुछ चैलेंजेस आए थे जरूर, लेकिन फिर भी तुम कंटिन्यू करते गए, जागृति बहुत अच्छी बात रही। और कुछ पॉइंट्स मुझे काफी अच्छा लगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सारा का सारा खेल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। आपको सिर्फ वही करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं या फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, डिपेंड करता है आपके इम्प्रूवमेंट पे। कोई भी व्यक्ति से आप लोग हैं, आप लोग जब भी स्टार्ट करेंगे बिजनेस, नॉर्मली एक जो आप करते आ रहे हैं वैसे ही आप वही जो माइंडसेट है वही लेके आप यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक नॉर्मल से व्यक्ति से आपको उस लेवल तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए आपको जरूरी है स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं रातों रात हो जाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आप पे लेके, तो आप एक टाइम बाद, एक टाइम मींस मे बी 2 साल, मे बी 3 साल, मे बी 4 साल, बहुत बड़े लीडर के रूप में बन के आप निकल सकते हैं। तो जागृति बहुत कंटेंट अच्छे थे, बहुत अच्छे खासे कंटेंट थे, मैसेज बहुत अच्छा था और लिटरली बहुत कुछ सीखने लायक था अगर हम ध्यान से देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन के बाद आज हम सब प्रॉमिस करेंगे और प्रण करेंगे कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें इम्प्रूव करना है। और कंपटीशन, बिल्कुल सही बात का, दूसरा कोई क्या कर रहा है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारा खुद से कंपटीशन है,
और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बेटर देन यस्टरडे, जो आप कल थे उससे आज आपको बेटर करना है। इम्प्रूवमेंट स्टार्ट विद आई। खुद को इम्प्रूव करेंगे तो जाके हम हमारे लोगों को बोल पाएंगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आई होप कि सब काफी कुछ लेके जाने वाले हैं आज सेशन से यहाँ से। और जागृति, बहुत बहुत बड़ा फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट कीप गोइंग। थैंक यू सर। एंड अश्विनी सर, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप आए और आप एक फाइनल टच ऑफ फिनिशिंग दें। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू मयंक, और थैंक्स जागृति, बहुत ही शानदार सेशन। और आपके पेट की जो प्रेजेंस है वो भी बार बार हमें दिखती रही, क्योंकि वो लगता है आपको आपका उसके साथ बहुत अटैचमेंट है, और वो जो है सहन नहीं कर रहा है, बहुत देर से वो जो है भौंक रहा है, कह रहा है जल्दी फिनिश करो और आओ मेरे पास। तो अच्छा है। एक्चुअली पिछले 2-3 प्रेजेंटेशन से मैंने ऐसा देखा है, जिग्नेश भाई का प्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही हुआ था। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी से ज्यादा अटैच रहते हो तो वो अपने से दूर नहीं रखना चाहते, वो अपने पास ही आसपास ही वो रखना चाहते हैं। ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन रियली बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था। और एक्चुअली जिन लोगों को ने भी, अगर आज मैंने तो बहुत सीखा उस प्रेजेंटेशन से, और जो लोग को भी आगे बढ़ना है उनको ये सारे पॉइंट्स जो आपने बताए वो नोट करके इन पे फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो थैंक यू सो मच जागृति आपके सेशन के लिए। और मैं बताऊंगा कि जागृति गहलोत अभी सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर है। अगर ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पर इंसान के अंदर इतनी समझदारी और इतना सब कुछ अगर आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें उनके अंदर एक लीडर, क्राउन ही नहीं बल्कि कितना भी बड़ा लेवल, यानी कि फाइनल लेवल DUCD तक नजर आता है। तो होप, मैं आशा करता हूं कि आपका जो है हाईएस्ट लेवल वेस्टीज में जरूर कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोग जिन लीडर्स के छत्र छाया में बढ़ रहे हैं तो वो लोग आपको रुकने नहीं देंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी बात करते हैं न हम अपने अगले सेशन की। नेक्स्ट सेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आने वाले मंडे को हमारा जो होता है वो होता है रॉयल ABPB सुपरस्टार। रॉयल ABPB सुपरस्टार की सीरीज में आज इस बार मैंने 26 तारीख यानी कि मंडे को उस पर्सन को आमंत्रित किया है जिसका मैं खुद भी उनसे बहुत समय से टाइम लेना चाह रहा था, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम उनका सेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कभी वो गांव में होते थे तो कहते थे यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। लेकिन वो पर्सन जिन्होंने जीरो से हीरो की जर्नी जो है खुद बनाई और अपने रास्ते खुद बनाए, एक ऐसा कपल जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपनी अपलाइन की हर चीजों को सर माथे रख करके उनको वैसे ही फॉलो किया और रिजल्ट सामने आ गया। क्राउन डायरेक्टर मिस्टर एंड मिसेस रति लाल शेलड़िया एंड सोनल शेलड़िया, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और क्राउन डायरेक्टर हैं। पे आउट की अगर बात करूं तो 2 लाख प्लस का पे आउट मंथली उनका अब तक आ चुका है। और साथ ही साथ वो कार की बात करूं तो एक शानदार कार के मालिक भी बन चुके हैं वेस्टीज के थ्रू। साथ ही साथ अगर मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो उनके सामने में ये है कि फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर चुके वेस्टी से। और वो एक ऐसा फॉरेन ट्रिप था कि जिसमें हमारे सूरत से काफी लोग जा रहे थे और बहुत सारे आज अभी क्या हो गया, कंपनी में बहुत सारे लोग अगर फॉरेन ट्रिप जाते हैं तो क्या होता है कि कई फ्लाइट्स एक ही समय में जाती हैं, तो उन सब में उन सबको जो है एडजस्ट किया जाता है। तो हमारे साथ में शायद 34, 35, 35 के आसपास में लोग थे, जिसमें से 34 तो एक ही फ्लाइट में आ गए और वो बेचारे अकेले दूसरी फ्लाइट में रह गए। और वो इंसान जिसने कभी भी इससे पहले जो फ्लाइट में कदम तक नहीं रखा था, प्लेन में बैठे नहीं थे, अब अकेले रह गए। तो थोड़ा सा उनको डिप्रेशन हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर मैंने भी समझाया, हीरेन भाई ने भी समझाया, हम कहा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा रहेगा, आप जाइए और देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे वेस्टिजियन हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हम वो तब तक उन लोगों से मिले नहीं थे, इसलिए वो उनके लिए नए जैसे लग रहे थे। लेकिन वही हुआ कि
कि वो गए भी अकेले और आए भी अकेले, और बहुत खुशी से आया, और उन्होंने बताया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, मैं आराम से गया, आराम से आया। तो ऐसे पर्सन हैं वो, डाउन टू अर्थ है। उनकी कहानी, उनकी जुबानी हम आने वाली 26 तारीख को सुनने वाले हैं। और अगर होस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा मयंक का, कि उनको मैंने 2 सेशन की जिम्मेदारी जो दी थी वो उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे से निभाई। और जैसा मैं जानता हूं कि मेरे सारे ही लोग, सारे ही लीडर्स जो है, जैसा कभी भी मैं अगर उन्हें बोलता हूं तो बिल्कुल उसको उसी तरीके से खरे उतरते हैं और बिल्कुल सक्सेसफुली उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही मेरे अगले होस्ट 1 वीक के लिए, यानी 2 सेशन के लिए जो आने वाले, मिस्टर प्रियांक नायक। तो प्रियांक नायक हमारे होस्ट रहेंगे मंडे और थर्सडे के, और उनके साथ हम आगे के 2 सेशन करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट सर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं कि ट्यूसडे को दीपेश गुप्ता जी जो भोपाल से बिलोंग करते हैं, यूसीडी हैं, जिनका पे आउट 2 लाख के प्लस में आता है, क्रेटा कार अचीवर है। तो ट्यूसडे को मेरी बात हुई अभी, ट्यूसडे को रात को 9 बजे दीपेश गुप्ता जी आने वाले हैं हमारे टीम्स के लिए। ये काफी अच्छा एक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उन्हें वेस्टीज में उन्हें आए महज कुछ 3 साल हुए होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है 6-7 साल का। तो जैसे पिछले बार शबीर सर आए थे, इस बार दीपेश सर आ रहे हैं, और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज सुनीता कृपा जी लेके आने वाली है, एक बहुत बड़ी गेस्ट आने वाली हैं। तो इस श्रेणी में हम ट्राई कर रहे हैं कि हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमारे बीच में प्रेजेंटर आएंगे। जी, थैंक यू मयंक, आपने दीपेश जी को इनवाइट किया है और साथ में एक सरप्राइज भी हम लोग के लिए छोड़ के रखा हुआ है कि एक और बड़े लीडर जो है आने वाले हैं। सच में इस तरीके की हम लोग, अपनी टीम के लोग, इसके अलावा बाकी दूसरी टीम के भी लोग जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने नए नए मुकाम हासिल किए, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं एक बार वापस से सुनीता जी और आप दोनों का, मयंक आप दोनों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आपने ये अनाउंसमेंट किया। दीपेश गुप्ता जी को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और रोल 3 में वो हैं जो हमें मिलते रहते हैं मीटिंग्स में। अच्छे हैं पर्सन, फर्स्ट क्लास, यूसीडी हैं शायद वो, और चेक तो आपने बता ही दिया, 2 लाख से ऊपर का चेक है। तो फ्रेंड्स, इन सब लीडर से जब हम मिलेंगे तो हम भी इसी तरीके से ग्रो करते चले जाएंगे, और जो है वेस्टीज जिस चीज के लिए फेमस है वो चीज हम करके दिखाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ बोलना चाह रही है? जी सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए, करने से पहले मैं एक्चुअली इतने बड़े प्लेटफॉर्म को थैंक यू कहना चाहूंगी आपका। मयंक सर तो हमेशा रही है, सुनीता मैम का भी थैंक्स करना चाहूंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, मैं उनको गुरु कहूँ या फ्रेंड कहूँ पता नहीं, लेकिन सरिता मासी जी का हार्टफुली थैंक्स कहना चाहूंगी। शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। जब भी मैं ड्राउन कर गई उन्होंने मुझे हेल्प किया। जैसे सच में जो कहते हैं कि माँ जैसी, तो उन्होंने वो रोल बहुत ही अच्छे से निभाया मेरी लाइफ में। सो स्पेशल थैंक्स टू हर। जो भी पहले से ही स्ट्रांग हूँ, मैं बोल्ड हूँ, बट कहीं भी अगर मैं टूट चुकी या फिर ब्रेक हो चुकी, हार मानने के लिए तैयार थी, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं हार मानने दिया। शी ऑलवेज वाज लाइक कि कुछ नहीं होता, जो भी है कर, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। सो स्पेशल थैंक्स टू हर। सच में उन्होंने आज मुझे यहाँ तक लाने में मेरी बहुत मदद की है। तो इट वुड बी लाइक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशली आप सबके सामने उनका थैंक्स कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू। आपका थैंक्स जो है सरिता जी तक पहुंच चुका है। सरिता जी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और देखिए यही चीज है, जब कोई अपनी अपलाइन का शुक्रिया करे तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि शुरुआत में वेस्टीज सबके लिए एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है कि ठीक है कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें काम करने को बोल रहे हैं ये, लेकिन आज आपको उस लेवल तक हेल्प किया कि जिससे कि आपको भी बाद में लगने लगा कि सच में वेस्टीज में मुझे आगे अपने
बढ़ना चाहिए, एज ए कैरियर मुझे लेना चाहिए। तो ये सच में धन्यवाद के पात्र हैं वो सारे अपलाइंस जो कि अपनी टीम को इस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो कुछ और बाकी है या आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर दें? यही मेन पार्ट था सर इस सेशन का। चलिए, थैंक यू सो मच। अब फिर हम लोग मिलेंगे आने वाली 26 तारीख को, उसके बाद ट्यूसडे को, जैसा कि मयंक बता रहे हैं। तो तब हम दोबारा से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए विश यू वेल्थ। विश यू वेल। थैंक यू। विश यू वेल।